ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 10/7/2020 की मुरली चलाई और मुरली में बाबा ने आज बहुत ही खास हमारा ध्यान खिंचवाया कि हम ओम शांति जो बोलते हैं वो ओम शांति माना स्वधर्म में टिकना। बाबा जैसे हमेशा अपने स्वधर्म में टिके हुए होते हैं, हमेशा अपना शांत स्वधर्म शांति का सागर बनके, वैसे ही बाबा चाहता है कि हमारे बच्चे भी शांति स्वधर्म में टिकें। तो हमेशा ही अपने स्वधर्म में रहना है कि मेरा स्वभाव ही शांति है, तो मुझे हमेशा अपने को शांत रखना है और शांति धाम में जाना है। बस मेरा एक ही संकल्प हो कि मैं हूँ ही शांत और शांति के सागर का बच्चा हूँ और शांति धाम में मुझे जाना है। तो अपने स्वधर्म में टिकने पर भी बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया। 2 बार बच्चों से ओम शांति मंत्र भी उच्चारण कराया। तो चलेंगे हम आज की और भी गहरी बातें सुनेंगे बाबा की, इसलिए सभी अपने स्वधर्म में टिक जाएं और टिक करके बाबा की मुरली को हम सागर की तरह अंदर समाते हुए चलेंगे। ओम शांति। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, बाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। जो भी चल रहा है सृष्टि पर इस समय बाबा कहते हैं जो भी ड्रामा में सीन है वो टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल काल काग विष्टा के समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो कि सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती ही रहती है। माने जो कुछ भी ड्रामा में चल रहा है इसमें हर चीज़ कहीं ना कहीं है तो कल्याणकारी, लेकिन इस समय का जो पार्ट है वो बहुत ही दुख का पार्ट है। फिर सुख भी आना है, तो इसलिए बाबा कहता है थोड़ी धैर्यता के साथ आगे बढ़ते चले हम और इस सीन को भी देखते हुए आगे बढ़े। आज बाबा कहते डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते अपने स्वधर्म में टिको और बाबा को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाबा के वर्षे की विजय। जिन्हें बाप पर पूर्ण भरोसा है उन्हें बाप की प्रॉपर्टी मिलने का पूर्ण अधिकार भी होगा। जिन्हें अपने बाप पर ही भरोसा नहीं है तो प्रॉपर्टी कहाँ से प्राप्त होगी? इसलिए यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है हर पद के लिए पुरुषार्थ करना। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं कि ये छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छर सदृश ले जाने के लिए। फिर
खुद भी निर्माण धाम में आ जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे, तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए। इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे, बाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कि पहले हम अपने शांति धाम और फिर सुख धाम जाएंगे। यह हेम ऑब्जेक्ट है, ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो कि हमको पति से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद। यह भी नई बात है। लिखा हुआ है भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल कर यह कर दी है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं कि बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं, जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि चक्र ही ना फेरे। अगर शिव बाबा ना आए तो कैसे चक्र हमें पता चलता। तो दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए, चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। मिले बिना बच्चे रह नहीं सकते, क्योंकि अगर बच्चों को ये पूर्ण भरोसा हो जाए और वो उन्हें ये पता चल जाए कि हाँ भगवान आबू में आया है, तो बच्चे घर बैठ ही नहीं सकते। ऐसे बहुत शुरू में हुआ है कि बच्चों को ये पता लगा कि भगवान आया है, ऐसे निश्चय में कि वो खुद अगर पहुंच गए तो फिर बाद में अपने परिवारों को भी लेकर के गए तुरंत ही कि चलिए चलिए भगवान आया हुआ है। क्योंकि वो एक भरोसा, इतना निश्चय और प्राप्ति होती है कि उस बीच में हमें कुछ भी नहीं दिखता, लगता बस भगवान आया है तो हमें जाना है उनसे प्रॉपर्टी लेने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथय सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप देवी राज की स्थापना करते ही ब्रह्मा द्वारा, यह तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय बात ही नहीं। आगे चलकर समझ जाएंगे कि राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम भारत रहता है। फिर जब तुम नरक में आते हो तो हिंदुस्तान नाम पड़ जाता है। हिंदू से हिंदुस्तान कह देते हैं। वहाँ बाप कहते हैं हिंदुस्तान पड़ता है, फिर हिंदू बोल जाते हैं। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है सुख धाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है, दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी अंधियारी रात है, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। अंधियारी रात माना कलयुगी अंधियारी रात। व्यक्ति के अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, ये अंधकार है मन के अंदर। तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षियों बुद्धि में धारण करना। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। इस ड्रामा में अभी जो कलयुग का अंत लास्ट एपिसोड है, टोटल हिसाब किताब क्लियर करने का समय है। इसलिए दुख का सीन तो अवश्य ही है, लेकिन हिसाब हमारा चुकता होकर अब ट्रांसफ़र होने का भी वक्त आ गया है। अगर सुख है तो भी कागविष्टा के समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है अभी हम जाते अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भव। अब बाबा भी कहते श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। चेक करो।
कहीं पर किसी कोने में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे तरस परोए। हे शिव बाबा, आओ आप हम पर तरस करो, क्योंकि मुझ में कोई गुण नहीं है। तो बाबा आकर के हम बच्चों में पुनः फिर गुणवान बनाते हैं और वो तरस खाते हैं कि बच्चे अब तुम अज्ञानता से बाहर निकल करके अपने आप को देखो, स्वयं को, स्वतः तुम्हारे अंदर की जो शक्तियाँ जो मर्ज हो गई हैं वो इमर्ज हो जाएंगी। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर भी रहम करता नहीं हूँ, रहम तो तुम हर एक को अपने पर ही करना है। ये ड्रामा बना हुआ है, बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है, बाप आकर सिर्फ राय देते, यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज तो फिर भी चलेगा, ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्यों का दोष है। चक्र को फिर नहीं है, रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियाँ बताते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में रावण का प्रभाव होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उसका राज्य है। तो इसमें बाबा कहते हैं बाबा भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको जो पार्ट मिला है वो पार्ट तो अवश्य ही बजाएगा। अब रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो, अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना, सतयुग को फिर जरूर आना है, अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ते, यह होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो कि पवित्र होने बिगड़ देवता बनना बहुत मुश्किल है। जब तक हम पवित्र नहीं बने, श्रीमत पर बाबा की नहीं चले, तब तक देवता हम बन नहीं सकते। इसलिए फर्स्ट श्रीमत और फिर उसके बाद बाबा कहता पवित्र बनो, श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल ना सके, श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग माना भक्ति, अभी उनको ज्ञान नहीं कहेंगे, रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाबा पुरुषार्थ की युक्तियाँ भी बताते, ये ख्याल रखना चाहिए। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी, श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना, सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है, पति दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण हो रहा है। अभी हमारे संस्कार बदल रहे हैं, हम भगवान की रोज मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें तो बहुत गर्व और खुशी होनी चाहिए कि बस अब हमारे संस्कार जल्दी बदलें और हम इस कल्याणकारी युग में चलें, इस नरक से हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान हो जाएं, तो बहुत खुशी भी होगी ना। तुम बच्चों की बुद्धि में ताला अभी खुला है, बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है, यह भी ड्रामा में चलता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा, लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो बन से 1250 वर्ष तक स्वर्ग कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है, तुमको ये खातरी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षियों औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हो, तुम भी जानते हो।
स्टूडेंट अपनी पढ़ाई नहीं जानते होंगे, दिल खाएगी ज़रूर हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो बच्चे कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी कि पता नहीं हम पास होंगे या नहीं होंगे। और जो अच्छी तरह पुरुषार्थी हैं, बहुत टाइम से अपना पढ़ रहे हैं, तो उन्हें एक कोई डर नहीं होता है और बिल्कुल इम्तिहान देने के लिए तैयार रहते हैं। डर उनके मन में होता है जो कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तो हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, देवता बनने की पढ़ाई है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, तो क्यों ना हम अटेंशन देकर रोज़ पढ़ें, जिससे कि हम आने वाले भविष्य के हवनहार देवी देवता बन सकते हैं। इसलिए तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, पर कर क्या सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज होते हैं और टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे कि देखो हमने कितना पढ़ाया था आपको, फिर भी आप फेल हो गए। तो कितनी नाराज़गी सब रिश्तों में दिखती है। परिवार वाले भी हमसे अच्छी तरह बात नहीं करते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा पढ़ाई को ध्यान दे करके अपने आप का भी नाम ऊंचा करें, टीचर का भी नाम वाला कर सकते हैं। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए हैं तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं है, इसलिए कम पास हुए हैं। बाबा भी जानते सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर्स हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते हैं बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो इनमें मोह रहेगा। यानी जो भरे हुए हैं ज्ञान से, जिनका योग अच्छा है, वही मधुबन जाएं बाबा से मिलने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को अगर हम ले जाते हैं तो वो बच्चे इतना ध्यान से ना सुनते हैं और ना हमें सुनने देते हैं। तो ऐसे टाइम की स्थिति यही होती है कि हम जो लेना चाहते हैं वहाँ हम ले नहीं पाते। तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता कि आप आए थे हरि भजन को और यहाँ भी आके कपास ले रहे हो। तो इस वक्त ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम खुद जाएं, अकेले जाएं और भर के बाबा से फिर अपने घर में बारिश करें। बाकी परिवार बच्चे को संभाल सकता है तो बहुत अच्छा है। तो उनमें मुँह रहेगा, केला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हैं ना। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है, नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते ही रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते हैं, वह हद की बात है, यह बेहद की बात है। हर कार्य करते हुए स्मृति में रहे कि अभी हम घर जाकर अपनी राजधानी में जाएंगे। पहले हम परम धाम जाएंगे और फिर उसके बाद हम स्वर्णिम युग में बाबा के पास से होते हुए अपने स्वर्णिम सुख की दुनिया में लक्ष्मी नारायण के राज में जाएंगे। तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई, यहाँ तो सब पतित हैं। दो किनारे हैं, बाबा को खिवैया कहते परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है कि हम अब बाबा को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा हुआ है। ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या, कलयुग में है पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। जो भी भगवान से मिलने जाए तो समझदार हो, अर्थात ज्ञान समझा हुआ हो, निश्चय बुद्धि हो, तभी भगवान से भी झोली भर के वहाँ से आ सकता है। निश्चय नहीं है तो कभी नहीं ले आना चाहिए, कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता, अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े ही। कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे, तुम झट समझ जाएंगे यह इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं, खुद ही बंटर खाते हैं।
बच्चियां कहती हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहे वाले जो होते उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं है, खुद ही बंडर खाते। बच्चियां कहते हमारी पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं कोई गुरु। बाबा कहते हैं, बच्चियां सोचती हैं कि किसी तरीके से बाबा ऐसा कुछ करो कि हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। तो बाबा कहता है कि जैसा जिसका पाठ है, बाकी तो आप योग करो, बाबा की याद में अच्छी भावनाएं दो तो वो खुद भी ठीक हो जाएंगे। किसको फ़ायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे लग पड़ते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी। माना कोई गुरु महात्मा को भी अगर पता लग जाता है कि उन्होंने कुछ बोल दिया और किसी का कुछ हो गया, काम बन गया, तो फिर उनके पिछाड़ी ऐसे लाखों लोग लग जाते हैं। तो बाबा कहते ये भी एक अंधविश्वास है कि जो होना वो तो वही होना है, लेकिन हमारा किसी एक व्यक्ति पर भरोसा बैठ जाता है तो फिर वो काम कभी कभी हमारे विश्वास से जीत जाते हैं और हम समझते हैं कि फलाने ने कहा तो हमें ये फ़ायदा हो गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं फंसना चाहिए। फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं, इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना अपने को है। हम कहाँ तक पढ़ते हैं यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं, बाकी सिर्फ कह देना बाबा को याद करो, यह तो घर में भी रह करके कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना, ये मुख्य बात है, मन मना भाव। साथ में सृष्टि के आदि मद अंत का राज भी समझाते हैं चित्रवेदों। इस समय है बहुत अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, फिर ये क्या है बाबा बैठ समझाते ये राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना, कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितने, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं, बाबा बेहद की बात बाप समझाते हैं। सारी दुनिया में रावण राज है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने हैं फिर पावन कैसे बनते हैं, पीछे फिर और धर्म आते, अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके, ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता। बाप बच्चों को बैठ समझाते, टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते। हमको कोई विकर्म नहीं करना, तूफान तो आएंगे। बाप समझाते बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो तो भी जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। ये जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं है। बाबा कहते हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते आत्माओं को कि कई बार हम गलती करके समझते हैं कि बाबा तो क्षमा कर देगा, पर बाबा कहता है यहाँ क्षमा की कोई बात नहीं, हम जो करते हैं उसका हिसाब तो हमें चुकतू करना ही पड़ेगा। बाबा को बुलाते हो पुराने रावण के देश से में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वह है आश्रय संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जन्म जन्मांतर कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए क्योंकि अभी जमा होता, फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज में कितना घाटा होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है, क्योंकि सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। इसलिए साक्षी को देखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है, नहीं तो देख देख करके डिस्टर्ब होकर हम अपना ही घाटा करते हैं। वरदान है निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकारी का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाबा की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाबा की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। तो जितनी भी बातें आती हैं तो बाधाएं आती हैं, कहीं ना कहीं ये भगवान से हमारा प्यार और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा ने एग्जाम्पल भी दे दिया है कि गुलाब का फूल हमेशा ही कांटों के बीच ही खिलता है। हमें भी कांटों के बीच रह के अपने आप को खूबसूरत बनाना होगा। स्लोगन है स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति ओम शांति। तो ये बाबा के आज के बहुत ही सुंदर महावाक्य रहे, जिनको सुन करके आज हम सब अपने आप को बहुत भरपूर महसूस कर रहे हैं कि बाबा ने हमें बहुत ही एकाग्रता पे और साक्षी भाव पर बहुत ध्यान खिंचवाया है कि हमें अटेंशन देना है और टीचर का भी नाम वाला हो, ऐसी पढ़ाई हमें पढ़नी है। तो अभी चलेंगे बाबा की याद में, हम 3 मिनट के लिए साइलेंस बैठेंगे और अनुभव करेंगे कि मैं बाबा के पास हूँ। बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। एकदम रिलैक्स स्थिति में आ जाए। चले अंतर मन की ओर। वरदान